नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीव चौहान के साथ अमर मंत्र खबर। बाबा रामदास विद्यापीठ का परिणाम आने पर अभिभावक बोले कि हमने अच्छा किया अपने बच्चों का एडमिशन बाबा रामदास विद्यापीठ कलवेड़ी करनाल में करवाया, क्योंकि यहाँ पर आधुनिक और भारतीय संस्कृति को देखते हुए शिक्षा दी जाती है, जिससे हमारे बच्चों का परीक्षा परिणाम बहुत अव्वल आ रहा है। और हमें गर्व है कि हमारे करनाल में इस प्रकार का स्कूल है जो बच्चों को उनके सपने पूरे करने के लिए बेहतरीन प्रयास कर रहा है। देखते रहे संजीव चौहान के साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार हरीश चावला की विशेष रिपोर्ट। शुक्रिया। उसी पे ही फोकस करते हैं क्योंकि सक्सेसफुल वन। हाँ। अच्छा मैडम, सवाल ये 10वीं और 12वीं में कितने बच्चे? हमारे अब मतलब एवरेज स्टूडेंट हमारे 80 हैं, किसी में ज्यादा किसी में कम, इस तरीके से। तो ऐसा लगता नहीं है कि जैसे 12-13 की काउंटिंग आई है अबाउ 90, तो रिजल्ट कमजोर है या इसको अच्छा मानते हैं? अच्छा मानते हैं कि वो वाले बच्चे हैं जिनका कोविड में बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। अच्छा। अभी तो चीजें ऑन ट्रैक आने में बहुत टाइम लगेगा। जो हमारा 2 साल का एकेडमिक लॉस है उसको रिकवर करने में कम से कम हमें 3 से 4 साल चाहिए। और बच्चों ने बहुत अच्छा किया है। आप देखिए 97% इज द हाईएस्ट, तो ये तो बहुत अच्छा स्कोर है 97%। तो ये तो सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ कईयों की स्थिति थोड़ी सी खराब भी होती है, लेकिन ओवरऑल जब 100% रिजल्ट आया है और बच्चों ने जो हाईएस्ट है बहुत अच्छा किया है, तो मेरे हिसाब से आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट। वैद्य देवेंद्र बत्रा जी की थीम क्या लगती है आपको? जी देखिए, उन्होंने ये स्कूल इसीलिए खोला था कि बच्चों को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ा जाए, तो और जो गरीब बच्चे हैं जो बिलो एवरेज फैमिली से आते हैं उनके लिए अफोर्डेबल फीस हो। तो आप हमारा फीस स्ट्रक्चर देखिए और फैसिलिटीज कंपेयर करिए। जो एक बहुत बड़ा स्कूल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है वो सारी फैसिलिटी हमारे पास है, बट एट वेरी अफोर्डेबल रेट्स। ठीक है, चलो आप बधाई भी देते हैं और कामना भी करते हैं, और कोशिश हमारी आशा ये है कि अगली साल जब मैं आपका इंटरव्यू करने आऊँ तो उत्तीर्ण होने वाले बच्चों की संख्या शायद ज्यादा होगी। हाँ जी, थैंक यू सो मच। चलिए अब चलते हैं अभिभावकों के पास, उन माता पिता के पास जिन्होंने अपने बच्चों को उत्तीर्ण होने के लिए अच्छी प्रेरणा दी, उनके लिए मेहनत की। कई बच्चे ने बताया कि पापा ने बहुत मोरल सपोर्ट किया, क्योंकि पापा की मेहनत दिखती नहीं है लेकिन बच्चे ये बोलते हैं कि हमें नजर आती है। और कई ने बोला कि हमारे माता पिता ने सपोर्ट नहीं की, हमें हमारी भाई बहनों ने सपोर्ट की। लेकिन बच्चों की माताएं यहाँ खड़ी हैं जिन्होंने अपने बच्चों को आगे ले जाने के लिए घर का काम भी निबेड़ा, पति की सेवा भी की, रिश्तेदारों की सेवा भी की, लेकिन बच्चों के लिए वक्त भी निकाला, उनके अच्छे भविष्य को भी समझा। और कहीं ना कहीं जो माएँ होती हैं वो बड़ी बच्चों के भविष्यों के लेकर बड़ी चूजी होती हैं, और कई बार ऐसा भी सेक्रीफाइस कर जाती हैं जो शायद एक माँ ही कर सकती है। चलिए बात करते हैं आपसे। मैडम जी, आप कहाँ से? मैडम, आप किसके लिए आई यहाँ पे? मेरी दोनों बेटियां हैं, सिमर प्लस। मन बड़ा चौड़ा होता होगा, दोनों बच्चे आपकी स्कूल में पढ़ती हैं, गर्व महसूस होता है। तो क्या दोनों बच्चे ने अच्छे अंक लिए? हाँ जी, चलो एक बधाई हो साइमा आपको। और एक सिमर। वेरी गुड, बहुत बहुत बधाई हो आपको। क्या लगता है कि माँ सपोर्ट करे तो बच्चियाँ बहुत आगे बढ़ती हैं या पिता करे तब आगे बढ़ती हैं? ऐसे जी सपोर्ट दोनों की चाहिए, दोनों की सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता। अगर बाप या फादर जो है ना अर्न कर पाए तो माँ घर बैठी सपोर्ट नहीं कर पाती। सपोर्ट तभी कर पाती है जब पीछे से उसको भी सपोर्ट होती है। अगर मुझे मोटिवेशन इनसे मिलता है तो मेरा मोटिवेशन बच्चों को मिलता है। लेकिन कई बार जब बच्चे कामयाब हो जाती है ना, माँ अपने बच्चे को बोलती बेटा मेरा नाम लियो, पापा का नाम लियो। नहीं, मैं जब आपने पूछा था तो मैं भी पीछे से चेयर कर रही थी जब मेरी बेटी ने कहा मम्मी ज्यादा सपोर्ट करती है, तो खुशी तो होती है। देखो हाँ जी, तो कुछ आपको सेक्रीफाइस भी करना पड़ा इसके लिए? सेक्रीफाइस तो नहीं कहूँगी, मेरे बच्चे दोनों ही गॉड का गिफ्ट है, दोनों बेटियां मेरे पास। पढ़ाई में शायद हाँ जी, अपने आप खुद ही लेबर करती हैं। ठीक है, टाइम देना या बच्चों को फैसिलिटी देना वो हमारे पास की है, पढ़ना तो बच्चों नहीं है। सरदार जी, क्या नाम आपका? थोड़ा ऊंची आवाज में बात करो यार, बच्चियाँ पुरस्कृत हुई हैं जी। जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह, क्या काम करते हैं जितेंद्र जी आप? इलेक्ट्रिकल। चलिए, पहले तो आपकी 2 बच्चियों ने बहुत उत्तीर्ण अंक लिए और बहुत बहुत बधाई। कहाँ ले जाना चाहते हैं बच्चे को? एक बच्ची सीए करना चाहती है और एक गुड़िया इंजीनियरिंग में जाना चाहती है। अच्छा, ये बात सच मान ली जाए कि बेटियां माँ बाप के लिए बहुत कुछ करती हैं, बेटे निकम्मे निकल जाते हैं पेपर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमारा तो बेटा भी बढ़िया है। अभी छोटा है ना? कोई बात नहीं, बड़ा भी वही निकलेगा। चलिए अच्छी बात कही।
मैं सर प्राउडी से, मेरा नाम रीता जी। है और मेरी बेटी ने साइंस स्ट्रीम से 94.4% मार्क्स लिए। तो बहुत खुश हूँ मैं। यहाँ बाबा जी का आशीर्वाद उसके साथ रहा, टीचर्स का फुली कॉपरेशन रहा, तो बहुत अच्छा स्कोर है। चलिए, आपके हस्बैंड ने भी कुछ मेहनत की? बिल्कुल बिल्कुल सर। नाम तो नहीं लिया आपने? मिस्टर संजीव कुमार जी नारायण। जी, अच्छा, ठीक है। तो बधाई पहले आपको बहुत बहुत। तो क्या जो बच्ची ने एम देखा है, जो बताया है, तो क्या चाहेंगे वो अपने मकसद में कामयाब हो? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। बच्ची ने बहुत मेहनत करी है और बाबा जी का आशीर्वाद, टीचर्स का, पेरेंट्स का, सबका आशीर्वाद उसके साथ है। अच्छा, एक चीज़ मैडम जी मैं जरूर पूछूंगा आपसे। आमतौर पर यही बात होती है कि नहीं, करनाल के जो बड़े बड़े स्कूल हैं, भारी भरकम फीस है, वहीं बच्चे कामयाब होते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल गलत है सोचना। जो बच्चे होनहार हैं, करने वाले हैं, वो कहीं भी कर जाते हैं सर। ठीक है, ये है सच्चाई, बिल्कुल। ठीक है। मेरे साथ आपका नाम पूछिए। सर मेरा नाम पूजा है और मेरे बेटे ने नॉन मेडिकल में 91% यहाँ पर हासिल किया। क्या नाम है आपके बेटे का? लक्ष्य। लक्ष्य जी, हाँ जी। बधाई आपको। थैंक यू तो सर। क्या उसने जो सपना देखा वो कैसे पूरा होगा? सर बिल्कुल हम भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं उसके सपने को पूरा करने के लिए। बाकी टीचर्स ने भी बहुत सपोर्ट किया है उसको। उनके कोऑपरेशन से मैं कहूँगी इतने मार्क्स बच्चे ने लिए हैं। मतलब टीचर्स हर टाइम जब भी बच्चे का कोई डाउट होता था तो बहुत अच्छे से उसको क्लियर करते थे, जिस वजह से बच्चा इतने अच्छे नंबर ले पाया। अच्छा, एक सवाल है आपसे कि हमारा देश जो है भारतीय संस्कृति से उत्प्रोत है। हाँ जी। हम भारतीय संस्कृति में चलते हैं और धर्म और आस्था में विश्वास भी रखते हैं। इंग्लिश की शिक्षा देते देते जो हमारी नैतिक शिक्षा है, जो हमारी पुरातत्व शिक्षा, वो छूट जाती है। सर मैं ये कहूँगी कि यहाँ अगर हम इस स्कूल की बात करें तो यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ मॉरल वैल्यूज़ बच्चों को दी जाती हैं और बहुत अच्छा कल्चर है यहाँ का। अगर हम देखें तो तभी मैंने अब यहाँ बेटे को स्टार्टिंग नर्सरी से बेटा यहीं है और बहुत अच्छा कल्चर है यहाँ पर। तो वो चीज़ें जो आप कह रहे हैं वो यहाँ तो नहीं है, ऐसा बहुत अच्छी चीज़ है। चलो, कुछ वैद्य देवेंद्र बत्रा जी के दो शब्द बोल दीजिए सर देखो उनकी सोच के बारे में। हाँ जी सर, उनकी सोच यही है कि उनके आशीर्वाद से ही बच्चे इतना कर पा रहे हैं, स्कूल इतना ग्रो कर पा रहा है। तो ये सब उन्हीं के आशीर्वाद से हो रहा है जो बच्चे कर पा रहे हैं आज। तो मैं ये कहूँगी कि मतलब उनका ऐसे ही आशीर्वाद हम सब पर बना रहे और बच्चे ऐसे ही आगे भी, जो जितने बच्चे अब आए आने वाले सालों में और भी ज़्यादा, इससे ज़्यादा मार्क्स लेकर आए बच्चे। चलिए, बहुत बहुत। अच्छा, आपके बच्चे? हाँ, मेरा बेटा जतीन है, उसने नॉन मेडिकल में 90% नंबर लिया। कैसा फील होता है पहले आप? अच्छा फील होता है सर। अच्छा, अब आगे भी अच्छा पढ़े इसके लिए क्या? हाँ जी, इसके लिए मेरा बेटा बहुत मेहनत कर रहा है, रोज पेपर की तैयारी करता है। भाई कहीं अच्छी कॉलेज में उसका नंबर पड़ जाए तो क्या जी मेंस के पेपर दे रहा है और उसको कंप्यूटर साइंस करनी है। चलिए, इस स्कूल पे कितना भरोसा करती है? इस स्कूल पर बहुत ज़्यादा भरोसा है और वैद्य देवेंद्र जी बत्रा जी उस पे पे तो सबसे ज़्यादा। सबसे हाँ जी। भरोसा और जो विश्वास है वो हाँ सबसे जी बड़ी ताकत है। हाँ जी, हाँ जी। आप इनके साथ हैं? हाँ जी, मेरा क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक है जी। जी, अशोक जी, क्या करते हैं आप? मैं एक्चुअली एक फॉरेन कंपनी में एज ए सेल्स एम्प्लॉय काम कर रहा हूँ और मेरा बेटा जतिन अभी 12th पास किया उसने यहाँ से और 90% उसने साइंस स्ट्रीम से नॉन मेडिकल से अचीव की है। तो मैं अपने बेटे के लिए बहुत खुश हूँ और मैं सबसे पहले तो जो यहाँ के टीचर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छी तरह से मेहनत कराई है बच्चों को, तो मैं सभी को बधाई देता हूँ। और दूसरा, इस स्कूल के बारे में मैं सबसे बड़ी बात जो कहता हूँ और जो मेरे को फील भी होती है कि यहाँ पे एजुकेशन तो देखो सभी स्कूल देते हैं। आप करनाल में किसी भी बड़े स्कूल में चले जाइए, एजुकेशन सभी जगह मिल जाती है, लेकिन इस स्कूल में आपको एक अध्यात्मिक की शिक्षा भी मिलती है जी। क्योंकि देखो देवेंद्र बत्रा जी क्या है कि एक देखो मैं गांव कलवेड़ी से हूँ और गांव कलवेड़ी से जो स्कूल का टचअप है वो बहुत टाइम से है सर। हमारे गांव में भी इनको भगवान स्वरूप मानते हैं और जब भगवान कोई भी काम करता है तो वो हमेशा सक्सेसफुल होता है। तो यहाँ के बच्चों में आध्यात्मिक शिक्षा बहुत अच्छी तरह से दी जा रही है, मैं सबसे अच्छी उसको मानता हूँ। तो फिर यहाँ का रिजल्ट भी हमेशा अच्छा रहता है और टीचर बहुत मेहनती हैं, सभी बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। चलिए, आपने इस स्कूल के सभी अध्यापक और अध्यापकों को बधाई दी, ये बहुत खुशी की बात है। जी, आपका क्या नाम है? योगेश जी, आप कहाँ से? बेटा नाम राज। योगेश जी, बेटी यहाँ पढ़ती है? बेटा बेटी पढ़ती है। क्या नाम है? महक सिंह। क्या कितने अंक? बेटी ने टॉप किया है पूरे स्कूल में 93.2% से 10th। अच्छा, 10th के अभी अंदर। मैं तो कैसा लगता है? बहुत प्राउड फील होता है। तो क्या बनाना चाहेंगे बेटी को? डॉक्टर बनना चाहेंगे डेफिनेटली। डेफिनेटली। तो इसके लिए तो मेरे को शायद पैसा भी चाहिए, मेहनत भी चाहिए और बच्ची को टाइम भी बड़ा देना पड़ेगा। बिल्कुल देखिए और आगे भी
जितिन। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप। हाँ जी, कहाँ से आप? रावी से पूरा नाम सर? गुलशन वलेचा। जी, और आपकी धर्मपत्नी का? सुषमा वलेचा। सुषमा। तो आपकी यहाँ बेटी है बेटा है? मेरी बेटी है क्या नाम है? अक्षरा वलेचा। अच्छा, कितने % हासिल किए? 92.8। बधाई हो आपको। तो क्या बनाना चाहते हैं? ये CS इसने चूज किया है, CS विद लॉ, जो इसमें बढ़िया नंबर से इसका फाउंडेशन भी क्लियर हो गया CS में, तो अब आगे की तैयारी कर रही है। गुलशन जी, बेटी ने बड़ी अचीवमेंट हासिल की है, क्या लगता है आपको? कैसे मतलब छाती चोरी होती है क्योंकि कैसे, बिल्कुल क्या महसूस करते हैं? बिल्कुल चोरी होती है। इसने बिना किसी कोचिंग के ये अचीवमेंट की है। ये कोई ट्यूशन नहीं की, सिर्फ टीचर्स का सपोर्ट और गुरुजी की प्रेरणा और आशीर्वाद, उसकी वजह से ये सक्सेस हुई है। चलिए, मैं आपसे कई बार मिला हूँ, आपकी दुकान पर भी आया हूँ, आप बहुत मेहनत करते हैं और मेरे को बहुत खुशी होती है कि आपकी बेटी ने यह मुकाम हासिल किया, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आगे भी आपकी बेटी इसी मुकाम पे हासिल करती रहे। तो आपसे एक सवाल जरूर पूछूंगा कि तरावड़ी में भी बड़े स्कूल हैं, करनाल में भी हैं, आपने क्या सोच के यहाँ बेटी को यार? मुझे डॉक्टर साहब ने बोला, जब ये फर्स्ट में मैंने इसको कराना था भी गुलशन वहाँ करा दे, तो मैंने एक बार ना किया। मुझे डॉक्टर साहब कहने लगे कि एक बार चल मेरे साथ। जब मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ का एटमॉस्फेयर देखा, सिस्टमेटिकल देखा, मेरा यही मन फाइनल हो गया कि मैंने यहीं कराना है। तब से बच्चे यहीं पढ़ रही हैं? हाँ, मेरी 2 बेटियां हैं, दोनों यहीं पढ़ रही हैं, और वो 9th में हो गई है, इसने +2 क्लियर कर दिया। तो मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ स्कूल से। और अभिभावकों को क्या आप मैसेज देना चाहोगे? बिल्कुल देना चाहेंगे कि भी जिनका मन ये दाएं बाएं ऊंचे ऊंचे स्कूलों की तरफ जाता है, तो वो एक बार यहाँ जब आएंगे तो मेरे हिसाब से किसी और स्कूल में नहीं करा पाएंगे, तो एडमिशन नहीं कराएंगे। एक तो बेटियों के लिए सबसे बढ़िया एटमॉस्फेयर है यहाँ, कोई बाहर हो हल्ला नहीं, कोई मतलब आवारागर्दी नहीं, सबसे मेन बात है बेटियों। यहाँ के अध्यापक और अध्यापकों यानी कि टीचर की विशेषता आपको नजर आती है? वो एज ए फ्रेंडली मतलब कोऑपरेट करते हैं, देर सवेर चाहे फ़ोन पे या बच्चे स्कूल आते हैं ट्यूशन चले गए, उनको पूरा पुशअप रहता है कि भी आपने अच्छे अंक लाने हैं, अच्छे अंक लाने हैं। ये सबसे बड़ी बात है। बाकी बत्रा जी तो जाना है जी, उसका भी कुछ शब्द धन्यवाद गुलशन जी, धन्यवाद। बाबा रामदास विद्यापीठ के आज 10वीं और 12वीं कक्षा के टॉप बच्चों को आज वैद्य देवेंद्र बत्रा जी ने सम्मानित किया है। और जैसे कि अभिभावकों को इंटरव्यू में हमें बताया गया है कि यहाँ के जो टीचर्स हैं वो एक फ्रेंडली के तौर पे, मतलब मित्र के तौर पे बच्चों को ट्रीटमेंट देते हैं, और इसलिए शायद बच्चे जो है अच्छे अंक लेकर आए हैं। हमारे साथ इस स्कूल के जो है प्रिंसिपल भी यहाँ मौजूद है, कुछ टीचर मौजूद हैं, उनसे नाम पूछेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो क्या मकसद लेके बच्चों को पढ़ाते हैं। खाली पढ़ाई करना ही मकसद है या नैतिक या पारिवारिक शिक्षा भी होती है? सबसे पहले आपका नाम? और जैसा हमने आशा की थी, आशा के अनुरूप ही हमारा परिणाम है। पढ़ाई के अलावा कुछ अलग से एटमॉस्फेयर? जी हाँ, नैतिक शिक्षा जो हम कक्षा में पढ़ाते हैं बच्चों को, तो नैतिक शिक्षा देते हैं हम उनको। जी, आपके पास हम क्या नाम? आदित्य, मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। तो जैसा कि हम जानते हैं, सभी स्कूल्स में पढ़ाई सभी जगह हो रही है, बट जो मॉरल वैल्यूज़ जो बच्चों को दी जानी चाहिए, भाई हम बच्चों को अपनी पुरानी प्राचीन संस्कृति से जोड़ें। बच्चे सुबह का टाइमिंग है, उठने का है, पेरेंट्स का कहना मानने का है, तो ये सारी बातें मॉरल वैल्यूज़ जरूरी हैं। पढ़ाई सभी करा रहे हैं, बट मॉरल वैल्यूज से यदि हम बच्चों को जोड़ें तो मैं ज़्यादा बेहतर समझता हूँ कि हम दोबारा उसी गुरुकुलीय सिस्टम पर आए, तो बच्चों के जो रैंक हैं ये सभी मतलब मोस्टली बच्चों के अच्छे नंबर होंगे। जी मैडम, आपका नाम? माई सेल्फ रजनी भाटिया, पीजीटी कॉमर्स। जी हाँ जी सर, तो हमारे यहाँ पर सबसे मेन बात ये है कि पढ़ाई पे तो हम फोकस करते ही करते हैं, लेकिन साथ में हमारे कैरियर काउंसलिंग सेशन भी बहुत चलते हैं सर। 10th क्लास के बच्चों में हम स्पेशल कैरियर काउंसलिंग चलाते हैं कि उनको आगे कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, और जब वो अपनी स्ट्रीम सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद हम उन्हें बताते हैं कि स्ट्रीम के बाद आपका क्या जीवन में आपका लक्ष्य होना चाहिए और आप उसको अचीव करने के लिए कैसे हेल्प कर सकते हैं। इसमें टीचरों को तकलीफ तो ज्यादा होती है? नहीं, तकलीफ की कोई बात नहीं है सर, ये हमारी मोरल फ्री ड्यूटी, और हमें अच्छा लगता है जब बच्चे हमारे अनुसार काम करते हैं, हमसे गाइडेंस लेते हैं कि हमें मैम आगे क्या करना चाहिए, तो हमें बहुत अच्छा लगता है सर। वो हमारे अपने बच्चे हैं, हमें उनके लिए कुछ भी करने में अच्छा लगेगा। थैंक यू। जी मैडम, आपका नाम? आई एम डॉक्टर कुसुम एंड आई टीच फिजिक्स एंड I am PhD physics, and all students are very nice, and moral values given to the students makes the basic steps of the life. So all students are well disciplined
and congratulations to all the students. व्हाट अबाउट थिंक मैडम दिस एटमोसफेयर, यानी कि स्कूल के एटमोसफेयर को लेकर क्या लगता है आपको? सर एटमोसफेयर स्कूल का बहुत अच्छा है बिकॉज दिस स्कूल इज रिलेटेड टू गुरुजी। सो गुरुजी की जो वाइब्रेशंस है वो हर एक टीचर्स में भी, स्टाफ में एंड एवरी स्टूडेंट्स जो है उसमें फील होती है। तो हर एक स्टूडेंट्स बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। जी मैडम। हाँ जी, मैं सुनीता, फिजिकल इंग्लिश, और मैं यही कहूँगी कि जो हमारे स्कूल का जो पायस एनवायरनमेंट है तो डेफिनेटली वो मॉरल वैल्यूज़ तो उन्हें दी ही जाती हैं। और जैसा कि आदित्य सर, राजपाल सर और इन सब ने बताया ही है, तो उन्हीं चीज़ों को लेकर बच्चे जब आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली उनका रिजल्ट अच्छा आएगा ही आएगा। इसमें पेरेंट्स का, टीचर्स का और हमारी मैनेजमेंट का बहुत बड़ा हाथ है। थैंक यू सो मच। ठीक है मैडम। दारोमदार ज़्यादा है, कहते हैं जो सेनापति होता है अगर उसकी कमान ढीली पड़ जाए तो उसके प्यादे गिरने लगते हैं, लेकिन यहाँ प्यादों ने रिजल्ट बहुत अच्छा दिया है और आपकी कमान शायद बहुत अच्छी है। लेकिन सबसे पहले आपको मैं पूछूंगा कि स्कूल में पढ़ाई तो हर टीचर करता है, क्योंकि टीचर पे एक जिम्मेवारी होती है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है कि एटमोसफेयर देने की। बच्चों के जैसे कान मरोड़ देते हैं, छिप के टीचर थप्पड़ मार दिया, लेकिन कुछ टीचर ऐसे थे जैसे बच्चों से फ्रेंडली वे करते हैं। तो उस एटमोसफेयर को लेकर मैं ये सोचता हूँ कि आपके बारे में आपकी क्या सोच है? देखिए, जैसे कहा जाता है मुट्ठी में रेत ज्यादा देर ठहरती नहीं है, चाहे आप उसको